हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रजनी सुथार गुजरात इंडिया से और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि गाड़ी में थोड़ा आवाज़ आ रहा है और किस चीज़ का आवाज़ है और इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी मैं सेल मारता हूँ और गाड़ी का साउंड आप सुन लो। तो कुछ इस तरह का साउंड आ रहा है इस गाड़ी में। तो इसके लिए अभी क्या करना है, मैं आपको ऑल्टरनेटर खोल के दिखा देता हूँ। ये हमने इसका ऑल्टरनेटर खोल दिया है। अभी इसको पूरा बखेरेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बार बाहर निकाला है, फिर भी आपको साउंड सुना देता हूँ। तो आप सुन सकते हो, ऐसी हल्की सी आवाज़ आएगी इसमें से। तो इसके सारे नट बोल्ट बखेर लेते हैं हम। पूरा इसको बखेरते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर इसको बखेर के इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है उसके बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको इसका पूरा का पूरा वीडियो को कट किए बिना पूरा का पूरा वीडियो इसका बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसको हम ऑल्टरनेटर के सारे बोल्ट खोल लेते हैं। इसके चारों बोल्ट आगे से खुल चुके और इस तरह से पूरा का पूरा इसको ठोक के बाहर निकाला जा सकता है। इस तरह से हम एक बार इसको पीछे से क्या है, बेरिंग ऐसे निकले ऐसी आती है, कार्बन में पकड़ा रहता है। इस तरह से पूरा निकाल लेते हैं। अभी देख सकते हो एक बेरिंग पीछे और एक आगे की तरफ है। तो पहले हम इसके पीछे वाली बेरिंग चेक करते हैं। इसे बेरिंग सही है, लेकिन थोड़ी चाल वगैरह है तो इसको भी हम चेंज कर लेंगे। लेकिन पहले आगे वाली ज़्यादा ख़राब है तो इसकी आगे वाली बेरिंग को हम खोल लेते हैं। तो इसको ऐसे वीडियो में पकड़ के फिर इसका ऊपर का सबसे बड़ा बोल्ट रहता है, पहले वो पुली का, इसको खोलना पड़ेगा। इसको आप इस तरह से पकड़ सकते हो और इस तरह से खोल लेना है। पहले तो सबसे पहले इसकी पुली साइड में करनी पड़ेगी हमें। फिर इसको ऐसे ही उल्टा इसके ऊपर कुछ लाग रख के इसको ऐसे ठोकने से ये बेरिंग बाहर निकल जाएगा।
सकते हो, इस तरह से ठोक के बाहर निकाला जा सकता है। अभी भी बेरिंग इस बॉडी के अंदर है हमारी। इसके 4 स्क्रू है ऊपर की साइड, थोड़ा मुश्किल से खुलते हैं, बहुत टाइम बाद खुल रहे होते तो। कंपनी का फिटिंग है, तो अभी इसका 4 बोल्ट खोलेंगे हम पहले। चारों बोल्ट खोल के इस तरह से बेरिंग को ठोक के निकाला जा सकता है बाहर। इस तरह से ठोक के पहले बेरिंग को बाहर निकाल देते हैं हम। तो ये वाली बेरिंग ज़्यादा आवाज़ कर रही थी हमारी, देख सकते हो। 6203 का नंबर है, मेड इन जापान है, कंपनी का है अभी तक। 6203 नंबर की ये बेरिंग एक तो चेंज करेंगे हम पहले, और एक ये पीछे वाली बेरिंग में भी थोड़ा डाउट है, तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी हमें बाहर निकालना पड़ेगा बेरिंग को, और ये बेरिंग थोड़ी चौड़ी है, तो यहाँ से ढूंढ के लानी पड़ेगी। अभी इसको हम नई बेरिंग लगा देते हैं। 6203 वाली बेरिंग पहले लगा लेते हैं। इसको क्या है, अंदर ऑल्टरनेटर में रहता है, तो इस तरह से ग्रीस आपको कर लेना है पहले से, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए ये खोलना नहीं पड़ता वापस से। कभी कभी इसमें प्रॉब्लम होता है तभी खोलते हैं, तो इसके लिए ऐसा ग्रीस भरना ज़रूरी है इसमें। तो इस तरह से ग्रीस डाल के अब इसको बेरिंग को पूरा बिठा दो फिर से। इसके चारों स्क्रू प्लेट लगा के ऐसे ही पहले की जैसे इस तरह से स्क्रू लगा देने इसके सारे के सारे। इसके सारे स्क्रू लग चुके हैं। अभी इसके ऊपर पुली और इसके नट लगा के इसको फिर से टाइट कर लेते हैं। इसके बाद पीछे वाली बेरिंग निकालेंगे। इसको पहले फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद ही पीछे वाली खोलेंगे। इसको इसी तरह से फिर से टाइट कर लेना है आपको। तो इसको एक साइड से मैं पकड़ लेता हूँ, इसको खुलवा लेते हैं। इस तरह से आप कूलर हो तो कूलर से निकाल सकते हो, नहीं तो इस तरह से ठोक के भी आप इसको बाहर निकाल सकते हो। तो पहले इस बेरिंग को बाहर निकाल लेता हूँ मैं, फिर ट्राई करना पड़ेगा कि मिलती है कि नहीं मिलती बेरिंग। तो क्या है, ये सब पूरा खुला है तो बार बार ये नहीं खुलेगा, ये बेरिंग चेंज ही कर लेना फायदा है इसका। ज़्यादा महंगी नहीं आती है बेरिंग वैसे ये। मैं इसको जाके ट्राई कर लेता हूँ ढूंढ के, मार्केट में मिल जाता है बेरिंग तो मिल जाएगी। देख सकते हो ये बेरिंग मैं दूसरी सेकंड हैंड लेके आया हूँ, मतलब ओरिजिनल ऑल्टरनेटर में लगी हुई थी, एक भाई के पास पड़ी थी, तो उधर से दूसरे बंदे के पास से लेके आया हूँ मैं। इसकी ओरिजिनल कंपनी की रहती है वही है, ये भी कंपनी वाले फिर से दूसरी डाल देते हैं और पुरानी वाली मेरे हाथ में है। इस
तरह से इसमें भी एक बार ग्रीसिंग वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि चली हुई तो है, लेकिन इस तरह से एक बार ग्रीसिंग कर लेते हैं। वैसे बेरिंग ये ओके है। पुरानी वाली बेरिंग में थोड़ी सी चाल थी, उसी वजह से हमने इसको चेंज करने का निर्णय लिया था। ये पुरानी है, वो जो ग्रीस लगा रहा है भाई वो हमारी नई बेरिंग है। तो इस तरह से बेरिंग लगा के इसके ऊपर से ओके इसको वापस बिठा दिया जाएगा। फिर इसको गाड़ी में लगा के भी चेक करेंगे साउंड में क्या बदलाव आया है। ये भी वीडियो में एंड तक बने रहना है। वीडियो को लाइक भी जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरह से अभी इसका जो कार्बन होता है इसको लॉक करना पड़ता है। इस तरह से आप तार लगा के या सुई लगा के भी इस कार्बन को अंदर से दबा के लॉक कर सकते हो। उसके बाद ही ये बैठेगा, डायरेक्ट नहीं बैठेगा, तो इसका ध्यान रखना है आपको। डायरेक्ट बैठाने जाओगे तो कार्बन टूट जाएगा। आपको अंदर दिख रहा है ये कार्बन दबा के इस तरह से लॉक कर दिया है, और इसको फिटिंग करने के बाद ये तार निकाल देना है, तो वो कार्बन अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। इस तरह से सीधा रख के इसको इसे हाथ से ही दबा के बैठ जाएगा। ये बेरिंग इसी तरह की आती है कि हाथ से बैठ जाता है, देख सकते हो ऐसे। फिर इसका तार बार निकाल दिया है और उसके चारों बोल्ट पहले जैसे खोले थे ऐसे ही फिटिंग कर लेने हैं। इस तरह से इसके चारों बोल्ट लगा लेते हैं पहले। तो इसका पूरा फिटिंग होके मैं फिर से वापस लेके आ गया हूँ। अभी वायरिंग वाले से जाके लेके आया हूँ अभी फिर से। और अभी इसका बेरिंग ऐसे घुमाने पे कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, बिल्कुल स्मूथली घूम रहा है। तो अभी इसको गाड़ी में हम पहले फिटिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आवाज़ आ रहा है कि नहीं। इसको पहले गाड़ी में फिटिंग कर लेते हैं इस तरह से। तो इसका सारा फिटिंग हो चुका है। अभी मैं सेल्फ मार के तो साउंड सुना देता हूँ। तो जो पहले आवाज़ थी वो नहीं है अभी। तो दोस्तों इतना ही था आज के लिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।